हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज के वीडियो में आपको बताऊंगी कि हमें रेडीमेड लहंगे में किस तरीके से ऐड करना है। उसके लिए हमारे पास ये नेट का रेडीमेड लहंगा है और ये हमारे पास 2.5 मीटर अस्तर है। ये लहंगा बना हुआ है यानी कि सिला हुआ है, मंगची लगी हुई है लहंगे के और चीन भी लगी हुई है। ठीक है, देखिए अब इस लहंगे को हमें इस तरह से सीधा करना है और ऊपर की तरफ जो ये चीन लगी हुई है उसे हमें निकाल लेना है। यह अस्तर अंदर की तरफ इस तरह से आएगा, लहंगे के मैचिंग का है। ये जो चीन लगी हुई है इसकी सिलाई हमें निकाल लेनी है और अलग कर लेना है इसको। अब देखिए हमें लहंगे को एकदम बराबर बिछाना है, ऊपर नीचे से कहीं से भी छोटा बड़ा नहीं रहना चाहिए। अब जितनी भी हमारे लहंगे की लंबाई है उसमें से आधा इंच कम करके और फिर निशान लगा लीजिए इस तरह से लंबाई के लिए। जैसे कि हमारे लहंगे की लंबाई 39 इंच है तो हमें 38.5 इंच पर ही निशान लगाना है। वो जब चीन लगाएंगे तो वापस के 39 इंच का हो जाएगा, इसलिए हमें आधा इंच ही कम करना है जितनी हमारे लहंगे की लंबाई है उसमें से। और इस तरीके से लंबाई में पहले मार्क कर लीजिए आप। अब जो हमने ये मार्किंग की है वहाँ से हम कटिंग कर देंगे। जितनी भी हमारे लहंगे की लंबाई होती है उसमें से आधा इंच कम करके और फिर लंबाई के लिए निशान लगाना है। ठीक है, अब ये लहंगा तो बराबर हो गया हमारा लंबाई के लिए। अब हम इसमें अस्तर कटिंग करेंगे। तो अस्तर देखिए मैं इसके अंदर 4 कली कटिंग करके फिर अस्तर ऐड करूँगी। अब इस अस्तर को मैंने डबल फोल्ड कर लिया और जितनी भी आपकी लहंगे की लंबाई है उसमें से 1 इंच प्लस कर दीजिए, यानी कि 39 इंच है तो आप 40 इंच पर अस्तर के ऊपर निशान लगाइए और इस तरह इसे ऊपर की ओर फोल्ड कर दीजिए। ये मैंने ऊपर की ओर फोल्ड कर दिया है और वापस से एक बार नाप लीजिए, इस तरफ से कटिंग कर लीजिए अस्तर की। बाकी जो कपड़ा ज़्यादा है उसे अलग कर दीजिए। जितनी भी आपकी लहंगे की लंबाई हो उसमें से 1 इंच ज़्यादा कर लीजिए और फिर अस्तर की कटिंग कीजिए, ताकि वो नीचे की तरफ हम फोल्ड करेंगे तो छोटा ना पड़े अस्तर। इस तरफ से भी अस्तर को अलग कर लेंगे। इसमें हम कलियाँ काट के इसलिए डालेंगे ताकि छोटा बड़ा ना हो कहीं से। अगर बिना कलियों की कटिंग करके हैं अस्तर डालते हैं हम तो कहीं से ऊपर रह जाता है, कहीं से नीचे रह जाता है, लहंगे से बाहर भी दिखने लग जाता है। लेकिन कलियाँ काट के डालेंगे तो एकदम घेरा बराबर आएगा, गोल आएगा। अब देखिए जिस तरह से हम कलियों को फोल्ड करते हैं, कलियों की कटिंग करते हैं, उसी तरह हमें इस अस्तर को फोल्ड करना है इस तरीके से तिरछा। अब देखिए हमें कलियाँ नाप लीजिए, दोनों तरफ से बराबर होनी चाहिए इनकी चौड़ाई कलियों की। कलियाँ चौड़ी हो चीन से तो चलेगी, उसमें हम चुन्नट डाल देंगे छोटी छोटी। अगर आप फिटिंग रखना चाहते हैं तो फिटिंग के नाप से अब कटिंग कर लीजिए कलियों की। अब यहाँ से बीच में से कलियों को कट कर लेंगे। ये देखिए हमारे पास 4 कलियों की कटिंग हो गई है। 4 ही कलियाँ डालेगा, ज़्यादा कलियाँ डालने की ज़रूरत नहीं है इसके अंदर। अब हमें इनको इस तरीके से रखना है कि एक तरफ जो कलियाँ वो सीधी रहेगी और एक तरफ की कलियाँ उरेब रहेगी। ठीक है, अब दोनों में से एक एक कली को हमें लेना है और बीच में सिलाई लगा देनी है। नीचे की तरफ जो कली रहेगी वो सीधी रहेगी और ऊपर की तरफ हमें उरेब कली रखनी है। अब इनको इस तरह से फोल्ड कर दीजिए 2 बार और फिर सिलाई लगा दीजिए। कलियों को ना खींचे, बराबर रखते हुए खींचे, सिलाई लगाए। उरेब कलिए तो बढ़ने का डर भी रहता है, इसलिए बराबर किए और आराम से कली को जोड़िए। हमें इसी तरह सारी कलियों को जोड़ लेना है। 4 कली है हमारे पास। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अब देखिए हमें इस कलियों को गोल कर लेना है, यानी कि गोल बना लेना है। तो साइड की हमें सिलाई लगानी है, तो ऊपर की ओर हमें थोड़ी सी दूर में सिलाई नहीं लगानी है और फिर सिलाई लगानी स्टार्ट करनी है। थोड़ी सी जगह ऊपर आप छोड़ दीजिएगा, वहाँ पर हम फोल्डिंग करेंगे अस्तर की और सारी कलियों को एक साथ जोड़ के इन्हें गोल बना लीजिए।
अब देखिए सारी कलियाँ जुड़ गई है चारों की चारों। अब देखिए नीचे से छोटी बड़ी कलियाँ हो रही है तो हमें इनको देनी है अब गोलाई। जो भी हमें एक्स्ट्रा दिख रहा है उसे हमें कट कर देना है। जो साइड में सिलाई लगाई है हमने कलियों को फोल्ड करते हुए, उसे हमें बिल्कुल भी कट नहीं करना है और एकदम ये एक सिलाई से दूसरी सिलाई तक स्ट्रेट कट कर देना है। ये देखिए मैंने स्ट्रेट कट कर दिया है, एकदम गोलाई आ जाएगी इससे। ये जो हमने सिलाई लगाई है कलियों पर, इसे बिल्कुल ना कट करें वरना कलियाँ छोटी हो जाएगी, यानी कि लंबाई में कम कपड़ा हो जाएगा। ये देखिए कितना आसान है एकदम गोलाई देना। अब हमने ये जो ऊपर वाला लहंगा है हमारा नेट का, उससे हमें साइड की सिलाई लगानी है, यानी कि इससे हमें गोल बनाना है। ये गुणे से गुणे को मिलाते हुए और फिर सिलाई लगाइए। पूरी सिलाई लगा देनी है साइड की, और ऊपर की तरफ हमें थोड़ी सी दूरी में सिलाई नहीं लगानी है। देखिए साइड की सिलाई लग जाने के बाद हमें लहंगे को करना है सीधा। अगर आप चाहो तो इन कलियों को फिटिंग कर सकते हो अंदर की तरफ सिलाई लगा के। देखिए इतना हमारा एक्स्ट्रा हो रहा है मेरे पास, तो मैं यहाँ पर इनके बीच में सिलाई लगाऊंगी ताकि ये थोड़ी छोटी हो जाए कलियाँ और कमर के नाप के बराबर हो जाए। अगर आप फिटिंग की कलियाँ नहीं रखना चाहते तो ऐसे ही रहने दीजिए। उसमें छोटे छोटे चुन्नट डाल लेंगे हम चीन के अंदर, सॉरी लहंगे के अंदर जब हम चीन लगाएंगे। लेकिन मैं यहाँ पर लहंगा फिटिंग कर रही हूँ तो अंदर की तरफ कपड़ा ज़्यादा लेते हुए और हमें सिलाई लगा देनी है। ये देखिए सारी कलियों के अंदर की ओर मैंने सिलाई लगा ली और इस लहंगे को हम कर लेना है सीधा। पूरा फिटिंग नहीं किया है मैंने, थोड़ा सा एक्स्ट्रा रख रही हूँ ताकि मैं कलियों में चुन्नट डाल सकूँ छोटी छोटी सी। अब देखिए हमने जो साइड में थोड़ी सी दूर में ऊपर की ओर सिलाई नहीं लगाई थी, वहाँ पर हमें इस तरह से लहंगे को फोल्ड कर देना है, जो भी हमने कपड़ा रखा था एक्स्ट्रा। आप चाहो तो यहाँ पर अलग से पट्टी भी लगा सकते हो या फिर चेन लगा सकते हो। अब हम देखिए अस्तर लेना है, अस्तर को भी इस तरह से सीधा कर लेना है, जो हमने 4 कलियाँ जोड़ी थी उन्हें। ये देखिए इतना एक्स्ट्रा हो रहा है अस्तर हमारे पास, तो कोई भी टेंशन वाली बात नहीं है। इनको हम अंदर की तरफ डाल के और फिर इसमें छोटी छोटी सी इस तरह से चुन्नट डाल देंगे। अस्तर को हमेशा जो लहंगा है उससे घेरे से ज़्यादा ही रखिएगा। ये मैंने अंदर की ओर डाल लिया इस लहंगे के इस अस्तर को। अब देखिए हमने जो साइड में दोनों अस्तर में और ऊपर वाले फैब्रिक में ऊपर की ओर थोड़ी सी जगह छोड़ी थी जहाँ पर सिलाई नहीं लगाई थी, इनको देखिए हमें साथ में अटैच कर देना है इस तरह से, और ऊपर की ओर एक सिलाई लगा देनी है ताकि लहंगा और अस्तर जो है वो एक साथ अटैच हो जाए। ये लहंगा और अस्तर साइड से एक साथ हो गया अस्तर अटैच। अब देखिए हमें क्या करना है, लहंगे और अस्तर को एक साथ लेते हुए और ऊपर जहाँ पर हम चीन लगाते हैं वहाँ पर इन दोनों को साथ में अटैच करके एक कच्ची सिलाई लगा लेनी है। लहंगा अस्तर जो है वो लहंगे से थोड़ा बड़ा है घेरे से, तो हमें इसके अंदर छोटी छोटी चुन्नट डालने हुए चलना है कहीं कहीं पर, और लहंगे को और अस्तर को हमें साथ में कर लेना है एक साथ कच्ची सिलाई लगाकर। ये देखिए दोनों साथ में हो गए एक साथ। इससे क्या है हम चीन आसानी से लगा पाएंगे। ये मैंने कहीं पर छोटे छोटे चुन्नट डाल दिए अस्तर में। अब हमें लगानी है इसके ऊपर चीन। पहले हम देखिए लहंगे को इस तरह से पकड़ना है और एक सेंटर बनाना है और इस यहाँ पर छोटा सा कट लगा देना है। इसी तरह हमें चीन में भी करना है।
चीन आप अपने कमर के नाप से कर लीजिएगा और इस तरह से बराबर करते हुए और एक सेंटर बनाना है और छोटा सा कट लगा देना है। ये कट मैंने इसलिए लगाया ताकि क्योंकि मैं इसमें चुन्नट डाल रही हूँ लहंगे में छोटे छोटे। तो देखिए हमें किस तरह से इसे काम में लेना है। ये दोनों हमने लहंगे में और चीन में जो कट लगाए थे उन्हें बराबर मिलाना है और बीच में ये जो भी लहंगा एक्स्ट्रा हो रहा है उसमें हमें चुन्नट डाल देनी है। चीन को हमें लहंगे के नीचे की तरफ रखना है और लहंगा चीन के ऊपर की ओर, और एक एक कली में एक एक चुन्नट डालते हुए फिर सिलाई लगाते जाना है। अगर आप चुन्नट नहीं डालनी चाहते हो तो मैंने पहले भी बताया, आप कलियों को फिटिंग कर लीजिए अंदर की तरफ सिलाई लगा के। ये देखिए मैंने सारी कलियों में एक एक चुन्नट डाला है और ये देखिए चीन का कट और लहंगे में जो हमने छोटा सा कट लगाया था वो बराबर आए हैं। अब हमें चीन को ऊपर की ओर फोल्ड कर देना है। लगभग 1.5 इंच चौड़ी हमें चीन लगा देनी है। जब भी आप इस तरह से चीन की फोल्डिंग करें तो हमेशा लहंगे को हमेशा थोड़ा सा खींचते हुए रखें और चीन को खींचे ना, उसे लूज ही रखें। इससे क्या है एकदम प्लेन फिनिशिंग आएगी अच्छी चीन लगाने में। ये देखिए एकदम अच्छे से चीन लगी है। अब हमें ये जो नीचे की तरफ अस्तर है उससे हमें फोल्ड करना है, एक बार और 2 बार इस तरह से फोल्ड करते हुए और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लीजिए। पूरे अस्तर के घेरे में इसी तरह फोल्डिंग करते हुए और सिलाई लगा लीजिए। आप इस तरह से अस्तर ऐड करेंगे कली डाल के तो कभी भी ऊपर नीचे अस्तर नहीं होगा, कहीं से न दिखेगा, कहीं से ऊपर नीचे भी नहीं होगा, एकदम बराबर आएगा। ये देखिए बिल्कुल भी अस्तर नीचे से नहीं दिख रहा है, न ज़्यादा ऊपर हो रहा है, मगजी के एकदम बराबर आया है। और नीचे से अस्तर को और ऊपर वाले कपड़े को कभी भी एक साथ अटैच न करें रेडीमेड लहंगे में। ये देखिए मैंने दोनों अस्तर अलग अलग ही रखे हैं।